सुबह उठने के बाद और चाय पीने से पहले ना मेरी शक्ल इस तरह की होती है क्योंकि इतनी कंफ्यूजन हो रही होती है कि अब यार क्या करना है, टकरे मारती फिर रही होती हूँ इधर उधर। मियाँ जी को नाश्ता दे देती हूँ आंखें खुलते साथ ही, लेकिन उसके बाद जो ना अपने नाश्ता जब तक ना करूँ तब तक यही हालात होते हैं। आज जो है ना 2 बॉइल्ड एग लिए थे, सिर्फ बॉइल्ड एग तो मैं खैर लाजमी लेती हूँ, वरना जो है ना उसका कुछ ना कुछ ऑमलेट या फ्राई कर लेती हूँ। उसके साथ जो है ना रस का पीस लेना था। ये मेरे सीड्स हैं ढेर सारे, मैंने जो है ना सीड्स रखे हुए हैं अपने पास। चारों सीड्स आप लोगों को ही पता होगा कि आफ्टर सर्टन एज जो है ना बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट की, विटामिन की और पता नहीं किस किस चीज की जरूरत होती है। मुझे तो नाम भी नहीं आते, एस्ट्रोजन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इन सीड्स में जो है ना काफी मिकदार में इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये मुझे किसी ने लास्ट ईयर बताया था कि ये लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। तो मैंने प्रोटीन और ये सारी चीजें ना इसी डर से लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब वाकई प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, और जब तक है जान तब तक है जहान वाला मामला है। आप लोग भी जो है ना अपना ख्याल खुद रख लिया करें, किसी ने आके कोई ख्याल नहीं रखना, किसी को कुछ नहीं पड़ी हुई। अच्छा, मेरे घर में जब कोई पार्सल आता है ना तो सबको पता होता है कि इसके अंदर क्या होगा। मतलब अगर मेरे नाम से पार्सल है तो ये तो 100% बात है कि इसमें गार्डनिंग से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ चीजें होंगी। नॉर्मली ऐसा होता है, कभी कभार शाज़ो नादर कोई एक आध जो पार्सल है ना वो 1-2 साल बाद कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें मैंने कपड़े छपड़े या कोई चीज इस तरह की ऑर्डर की होती है, जिसके एंड पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे कभी नहीं होती, वो गार्डनिंग से रेलेवेंट जो भी चीजें आती हैं उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सर्दियों के सीड्स मंगवाए हुए थे और हशर मेरा बहुत बुरा हाल हुआ लेकिन मैंने सोचा आज जो है ना इसका तिया पांचा कर लिया जाए और इसको जो है ना लगा लिया जाए, क्योंकि सीड्स को जो है ना सीडलिंग बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये ग्लव्स वगैरह तो मैंने ऐसे ही मंगा लिए, पहले भी एक दफा मंगाए थे लेकिन पता नहीं कोई लेबर लगी हुई थी, वो उठा के ले गए और उसके बाद मेरे पास ग्लव्स थे ही नहीं। लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि यूज तो मैंने करने नहीं होते, क्योंकि जब मैंने जोश खरोश से काम करना होता है ना तो मैं ग्लव्स वगैरह हर चीज भूल जाती हूँ, मैं फिर हाथों से लगी होती हूँ। अच्छा, बड़ी शानदार सी ना अच्छी सी धूप निकली थी, बड़ा अच्छा सा मौसम था और शुक्र है कि आज जो साथ वाले एक घर छोड़ के प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना उसकी आवाजें भी नहीं आ रही थी, कोई इतने खास मजदूर भी गली में आ जा नहीं रहे थे। तो मैंने मौके से फायदा उठा के मैंने कहा यार जल्दी जल्दी जो है ना आज ये काम कर लूँ। इसमें मैंने ना ढेर सारी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल के थोड़ी बहुत मिट्टी मिक्स करके ना एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया था। और इसको जो है ना मैंने ये सीडलिंग ट्रे दो मंगवाई थी मैंने, ये ट्रेस ना मैंने इनको फुल कर लिया, उसके साथ भर लिया और जो है ना एक एक करके बीज लगाना शुरू कर दिए थे। बीज जो थे ना मेरे ज्यादातर थे फूलों के और कुछ थोड़े बहुत सलाद के भी थे और हरी मिर्च के भी थे। अच्छा, ये जो है ना ये वीडियो मेरी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसमें एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या हुई थी। लेकिन यहाँ पे ना मैंने बड़ी मेहनत से कोई 1.5-2 घंटा लगा के ना ये सारी चीजें की थी, क्योंकि एक एक सीड को उठा के इस ट्रे के अंदर करना और फिर उसको दबाना मिट्टी में और फिर उसके ऊपर एक और बारीक सी लेयर लगा देना, ये इटसेल्फ एक अच्छा खासा काम था और मैंने काफी दिल लगा के ये काम किया था। अब पता नहीं मुझसे कोई गलती हुई थी या फिर सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कुछ दिन बाद ही ज़ाहिर पता चल जाता है आपको, 3-4 दिन में, हफ्ते बाद ही पता चल जाता है कि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना ये अभी तक मेरे दिल से निकली नहीं है, लेकिन खैर अब वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, आप लोगों को दिखाना भी था। लेकिन हर तजर्बा जो है ना ऑनलाइन वाला कामयाब भी नहीं होता, ये भी बताना मकसद था आप लोगों को। यहाँ पे जो है ना सारा काम शाम करके कुछ बाहर काम था, बेटा ड्राइव कर रहा था और मैं आराम से पीछे बैठी हुई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो करते हैं। अच्छा, मैं आते हुए पेंट ली थी, मेरे इस बेंच का बहुत बुरा हाल हुआ था। इस बेंच को ना आपको याद होगा जब यहाँ पे इस्लामाबाद में वो ओले गिरे थे ना हमारे सेक्टर में, तो इस बेंच बेचारे का हशर नशर हो गया था, हालांकि उस वक्त बिल्कुल नया था। उसके बाद से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो जो कोई भी इसको देखता था ना वो ये कहता था कि वो जो है ना इसको पेंट कर लें वरना इसकी लकड़ी खराब हो जाएगी। अब वो पेंट लाना और वो करना जो है ना एक मुझे वो भी टास्क लग रहा होता है, क्योंकि आसपास अगर कोई शॉप ना हो तो फिर निकलते निकलते और लाते लाते जनाब काफी टाइम लग जाता है। तो बस आज इत्तेफाकन निकली थी उस साइड पे, तो ये याद आ गया और मैं ले आई और बेटा जो है ना उसको काबू किया और मैंने कहा ये करो जरा। अच्छा, यहाँ पे ना सीडलिंग लगी हुई थी मेरी, सीड्स लगे हुए थे और मुझे ना ये दूसरा दिन था, मैं देख रही थी कि कुछ नजर आ जाए जैसे कोई मौजज़ा होगा और एक दिन में जो है ना सारे सीड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, वो मतलब पनीरी नजर आना शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल थोड़ा सा करने के बाद बेटा क्योंकि स्कूल से आया था वो भी थोड़ा थक गया था, कहने लगा कि मामा थोड़ी सा आप करो, बाकी फिर जो है ना मैं भी कर देती हूँ। तो मैंने भी एक ब्रश उठाया और सिर्फ एक साइड थोड़ी सी की, उसके बाद मैंने कहा यार बस अब आप ना आराम से खाना छाना खा के ना फिर कर लेना, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि जमीन पे बैठना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है बगैर किसी सपोर्ट के ना। अब वही बात है कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि यार ये जो मियाँ कहती थी ना कि यहाँ दर्द है वहां दर्द है, तो इसका वाकई जो है ना ये इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है।
और हम लोग ऐसे ऐसे उस एज की तरफ जा रहे हैं और हमारे बच्चे उस एज की तरफ आ रहे हैं जब वो हमें कहते हैं कि जी इसमें कौन सा दर्द होता है, यहाँ बैठने से यहाँ उठने से क्या दर्द होगा। तो खैर ये सारी चीजें जो है ना वक्त के साथ साथ तजर्बे के साथ साथ समझ आती हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। शाम को जो है ना थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो मियाँ जी को तो वॉक लाजमी करनी होती है। तो हम लोग अगर इस तरह का कोई सीजन मौसम चल रहा हो ना, कोई बारिश का या तेज धूप का या कुछ इस तरह से, तो हम लोग चले जाते हैं सेंट टॉरस में। उसका फायदा ये होता है कि वॉक की वॉक हो जाती है, विंडो शॉपिंग भी हो जाती है, और कोई एक आध चीज अगर लेनी हो वो भी ले ली और रौनक मेला भी देख लिया, तो थोड़ा चेंज मिल जाता है। तो आप लोग भी ये किया करें कि अगर आपका वॉक करने का दिल चाह रहा है और कुछ मौसम का मसला है तो आप अपने करीबी मॉल में जाएं, अच्छा खासा चक्कर लग जाता है, हर पोर्शन के 2-2 चक्कर लगाएं और ऐसी अच्छी वॉक होती है ना। ये इतनी अच्छी टिप है ना, आप लोग क्या याद करेंगे कि क्या नूरी बीबी ने टिप दी थी। अच्छा जी, मैंने ना काफी दिन से सोचा हुआ था कि मैं किसी दाल का हलवा बनाऊंगी, तो मैंने दाल सिलेक्ट की थी मूंग की। अब मूंग की दाल को ना मैंने पीस पूस के और हलवा बनाया है। यार ये इतना कोई अमेजिंग बना था, इतना अच्छा बना था कि मैं अकेली 2 दिन में जो है ना इसको खत्म कर चुकी हूँ अब। और अब मैं बैठ के सोच रही हूँ कि किसी और दाल का भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि चने की दाल का तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हुई हूँ, वो भी अच्छा बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि गाजर का और सूजी के हलवे से बेहतर है कि अपना दालों वाले हलवे खा ले, मुझे ज्यादा यम्मी लगते हैं। आप लोग बताएंगे आप लोगों का कौन सा फेवरेट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है ना वो मैंने माश की दाल का हलवा ट्राई करना है। एक तो होती है ना ग्रीन साबत वाली जो माश होती है, उसका नहीं पता नहीं अब कौन सी दाल होती है, लेकिन बहरहाल रेसिपी देखूंगी। ये वाला हलवा तो मेरा बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा तजर्बा रहा था मेरा। और इसको मैंने शाम को चाय के साथ, सुबह की चाय के साथ मैंने खत्म किया 2 दिन के अंदर। अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि खत्म हो चुका है। और अब मैंने जो है ना नया हलवा बनाना है, देसी घी में बनाया था और बहुत ही मजे का बना हुआ था। आप लोगों के साथ कभी रेसिपी शेयर करूंगी, सिंपल सी है। और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।